जीवंत गांव में आरिफ बच्चों को साफ सुथरी वर्दी में स्कूल की ओर जाते हुए देखता है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। उसकी आंखों में एक गहरी लालसा झलकती है, जो उसके फटे पुराने कपड़ों और उसके हाथों में पकड़ी पुरानी किताब के यथार्थ से बिल्कुल अलग है। अकेला वह एक विशाल पेड़ की छाया में शरण लेता है। उसकी किताब के पन्ने अज्ञात दुनिया की कहानियां फुसफुसाते हैं। शांत वातावरण में क्रूर हंसी गूंजती है, क्योंकि ग्रामीण उसके सपनों और आकांक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब लड़के को पढ़ने की क्या जरूरत है, जाओ और काम करो, वे तिरस्कार से कहते हैं। उनके शब्द घृणा से भरे हुए हैं। एकांत स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी में आरिफ एक पुरानी किताब पर झुका बैठा है। सन्नाटा केवल पृथ्वी के खिलाफ एक छड़ी के खरोंच से टूटता है। वह संख्याओं की दुनिया में डूबा हुआ है। धूल भरी जमीन पर गणित की समस्याओं को उकेर रहा है। प्रत्येक गणना उसके अथक प्रयास का प्रमाण है। अंधेरों से उसकी मां देखती है। उसका दिल गर्व और निराशा के मिश्रण से दुख रहा है। आंसू चुपचाप उसके चेहरे पर बहते हैं, जो उसके बेटे के अटूट समर्पण की मार्मिक स्वीकृति है, जो उनकी परिस्थितियों की कड़वी सच्चाई से छाया हुआ है। हलचल से भरे स्कूल के बाहर आरिफ अकेला खड़ा है। उसकी निगाहें अंदर सीख रहे बच्चों पर टिकी हैं। वह देखता है कांच से अलग होकर, जैसे छात्र किताबों में डूब जाते हैं। उनके चेहरे ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। एक दयालु शिक्षक ने आरिफ को देखा। उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने उसे अंदर आने का इशारा किया, शिक्षक के एक अवसर देने पर आरिफ की आंखों में उम्मीद झलकती है। तुम यहां मुफ्त में पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। आभार से आरिफ का चेहरा भर जाता है, क्योंकि वह दिल से ईमानदारी से जवाब देता है, धन्यवाद शिक्षक।